हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम बी वोकेबलरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 इसमें डाल दिया है। अगर मैं उम्मीद करती हूँ आपने उसको देख लिया है। चलिए क्लास को किया जाए। सो हमारा पहला शब्द है बीगेट। बीगेट का मतलब होता है जन्म देना, है ना। गिव बर्थ टू, जैसे किसी चीज़ को भी हम जन्म दे सकते हैं। एक तो नॉर्मल रिप्रोडक्शन वाला हो गया, वो आप सब जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हत्याएं और अधिक हत्याओं को जन्म देती हैं। तो जैसे किलिंग्स बीगेट मोर किलिंग्स, है ना। कि जैसे अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे, वो भी आपको थप्पड़ मारेगा। तो ये भी चीज़ क्या कर रही है, उसको जन्म दे रही है, प्रोड्यूस कर रही है, क्रिएट कर रही है। यहाँ पे ये वाला हो गया, जैसे स्माइल ब्रिंग्स मोर स्माइल्स। तो यहाँ पे ये ब्रिंग है ना, इस ब्रिंग को आप बिगेट से रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक आई स्माइल ब्रिंग्स स्माइल, आई स्माइल बिगेट्स मोर स्माइल्स। इज इट क्लियर? तो आपका क्या है, बिगेट का मतलब जैसे रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोड्यूस है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल सेंस में दूसरा वाला बोलेंगे, जन्म देना, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। किलिंग बिगेट्स मोर किलिंग। इज इट क्लियर? बिगेट मीन्स जन्म देना, गिव बर्थ टू, गिव राइज टू, एंड प्रोड्यूस, क्रिएट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाते हैं। जैसे अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि अगर हमें एक झूठ बोला गया है, तो उसको छिपाने के लिए हमें और भी बहुत सारे झूठ हमें बोलने पड़ते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, लाई बिगेट्स मोर लाइज। तो अगर आपने एक बात बोली है, उसको छिपाए रखने के लिए आपको और भी बहुत सारी बातें बोली होंगी, तो एक झूठ ने दूसरे झूठ को जन्म दिया। सो अ लाई बिगेट्स मोर लाइज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बिसीज। बिसीज की मतलब क्या होता है, जब किसी को ना चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है, उसको बिसीज कहते हैं। इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ई आई हमको लगता है, बट आई ई है इसमें। तो टू सराउंड अ प्लेस विद एन आर्मी, आर्मी की मदद से आपने किसी जगह को, किसी व्यक्ति को आपने चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन आर्मी का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि एक जो लीगल होता है, आप इलीगल वे में भी किसी रूप में, मतलब चोरों ने, लुटेरों ने, किसी ने भी किसी घर को चारों तरफ से घेर लिया, गांव को घेर लिया, उसको भी आप बिसीज कह सकते हैं। जैसे सराउंड मतलब चारों तरफ से घेर लेना, ब्लॉकेड। तो एग्जाम्पल देखें, जैसे सेना ने आतंकियों को घेर लिया था। सो द आर्मी हैड बिसीज्ड टेररिस्ट। तो आतंकियों को क्या कर लिया, सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, बिसीज्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बोरिश। बोरिश मतलब जैसे यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है बेअदब। बेअदब मतलब जिसको ना तो बात करने का ढंग है, और जो लोगों के उसको पता ही नहीं है कि लोगों से कैसे बात करनी है। बहुत रूड एंड इनसेंसिटिव जो लोग होते हैं, उनको बोरिश, या हम बेअदब है, उसको कोई लिहाज नहीं है, किसी बात करने का तमीज नहीं है, उसको बोरिश कहते हैं। यूज्ड अबाउट पीपल एंड देयर बिहेवियर, लोगों के लिए या आप उनके बिहेवियर के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उनका बिहेवियर या वो इंसान बहुत अनप्लीजेंट है, वेरी रूड है, इल मैनर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, अनसोफिस्टिकेटेड है ना, उसमें कोई मैनर नहीं है, तरीका नहीं है बात करने का, बहुत गंदे तरीके से बात करता है, उस इंसान को हम बोरिश कहते हैं। जैसे उसका व्यवहार बहुत आपका कैसा है, आक्रामक और बेहद खतरनाक है। तो हिज बिहेवियर वॉज बोरिश, हाईली अग्रेसिव एंड एक्सट्रीमली डेंजरस। तो बोरिश मतलब जब आपको, यू आर वेरी रूड एंड इनसेंसिटिव टूवर्ड्स पीपल इंटरेस्ट एंड दैट, देन इवन यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू दैम, ठीक है, देन यू टू दोज पीपल यू कैन कॉल बोरिश। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है किसी के साथ में दगाबाजी करना, धोखा देना, विश्वासघात करना उसके साथ में। बी अनफेथफुल टू समवन, डिसलॉयल होना, अनफेथफुल होना। जैसे उसने अपने देश के रहस्य को दूसरे देश को बताकर उसके साथ विश्वासघात किया। तो शी बिट्रेड हर कंट्री बाय टेलिंग इट्स सीक्रेट टू अनदर कंट्री। तो आपने अपने देश के, जो मान लो आप ऐसे अपनी सुप्रीम पोजीशन पे हैं, आपको अपनी कंट्री की कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें पता हैं, बट आपने दूसरी कंट्री में जाके उस बात को बता दिया, तो आपने अपनी कंट्री के साथ में क्या किया है, विश्वासघात किया है, उसके साथ आप अनफेथफुल और डिसलॉयल है। जैसे पिक्चर में देखें तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, बट इसने हाथ मिला रहा है, हैंडशेक हो रहा है, बट पीछे से उसने चाकू है, तो ये इंसान कैसा है, धोखेबाज है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव। बिलीव का मतलब विश्वास होता है, विश्वास करना होता है, क्योंकि ये आपका क्या है ना, वर्ब है ये, बिलीव, EVE, विश्वास करना, है ना।
टू हैव ट्रस्ट और हैव कॉन्फिडेंस इन समवन और समथिंग। जैसे तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, यू शुड हैव, लाइक सिंपली आप बोल सकते हैं यू शुड हैव बिलीव इन योर सेल्फ और यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, बोथ आर करेक्ट। जैसे बिलीव इन योर ड्रीम्स नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल दे सीम, डेफिनेटली दिस इज सो ट्रू, यू शुड डू दिस एंड इवन एवरीवन शुड डू दिस एंड बिलीव इन योर सेल्फ इज सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी के एफर्ट्स को बहुत छोटा बना देते हैं, हम उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं लाइक दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इवन देयर एक्शन डजेंट क्रिएट मच इम्पैक्ट। सो ऐसा बिहेव किया, अरे तेरा काम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, उसको थोड़ा बेइज्जत करना, उसके काम को बहुत छोटा बना देना, लाइक अनइम्पॉर्टेंट हमने उसको बना दिया, लाइक टू मेक अनदर पर्सन फील एज दे आरंट इम्पॉर्टेंट, है ना। और ये एक इसके सिनोनिम हो जाते हैं। डिस्पैरेज करना मीन्स उसको बहुत क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, छोटा बना देना, डेनिग्रेट। जिसे आप देख सकते हैं ये बॉस जी हैं, बड़ा चिल्ला रहे हैं और इनको लगता है ये इंसान तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसकी कोई वर्थ ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। सो यू डू व्हाट डिड यू डू, यू बी लिटिल समबडीज एफर्ट। वे हमेशा मेरे प्रयासों को कम आंकते हैं, मीन्स दे ऑलवेज बी लिटिल माई एफर्ट्स। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज bemused। bemused का मतलब होता है उलझन में होना। डिलेमा मीन्स यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, सो यू आर कन्फ्यूज्ड एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली। कन्फ्यूज्ड हैं, पजल्ड हैं, परप्लेक्स्ड हैं, एंड दैट इज़ योर bemused। वह पूरी तरह से हैरान दिख रही थी, शी वॉज लुकिंग टोटली bemused। bemused means you are lost, you are unable to decide, you are in dilemma, you are in confusion, perplexed, and so many other synonyms are there. नेक्स्ट वर्ड इज़ बिगिन। आई एम श्योर आप लोग इसको जानते ही होंगे। बिगिन मतलब किसी काम का प्रारंभ करना, उसका शुरुआत करना, स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट एंड इनिशिएट समथिंग। द एग्जाम्पल इज, मैं सोमवार से अपना काम शुरू करता हूँ, आई बिगिन माई वर्क फ्रॉम मंडे। एब्सोल्युटली यू कैन से कि मैं अपना जो ज़्यादातर काम है वो सोमवार से ही शुरू करता हूँ। आई जनरली बिगिन माई वर्क फ्रॉम मंडे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब फ़ायदा होता है, एडवांटेज हो गया, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया ना। बेनिफिट है इस चीज़ से, आपको इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा इस चीज़ से। जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई से तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते ही हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं इससे आपको लंबे समय तक फ़ायदा होगा, सो दिस विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मीन्स लंबे समय तक, सो दिस विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। बेनिफिट का मतलब हो जाता है फ़ायदा होना, एडवांटेज, प्रॉफिट एंड गेन। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ बेनाइन। बेनाइन का मतलब होता है, आप दो तरीके से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी इंसान के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उनके बिहेवियर वगैरह के लिए, तो वो उनका बिहेवियर कैसा है, बहुत दयालु हैं, काइंड हैं, जेनरस हैं, गुड नेचर्ड है, फ्रेंडली हैं, ठीक है। और अगर हम किसी बीमारी के लिए इस शब्द को यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन दैट थिंग इज़ नॉट डेंजरस। वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको सीरियस नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, माइल्ड है, वो हल्का फुल्का सा है। जैसे कि इस बच्चे के यहाँ पे मान लीजिए ये लंप है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं चिंता ना करें, यह एक सौम्य है, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से हमको, डोंट वरी, दिस इज़ अ बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन मीन्स जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी गांठ होती है ना, लंप जिसको हम कहते हैं, तो वो सपोज़ कि हो रहा है, तो दो तरीके के ट्यूमर्स होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट होता है, मेलाइन। सो जो बेनाइन होता है दैट इज़ नॉट एट ऑल डेंजरस, उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अगर आपका मैलिग्नेंट है वो, तो फिर वो डेंजरस है आपका, ठीक है। सो बेनाइन ट्यूमर मीन्स नो नीड टू वरी। जैसे लिपोमा होता है, एंड इट इज़ इवन नॉट बॉडी, वो गांठ जैसी होती है बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देन यू कैन से दैट इज़ अ बेनाइन ट्यूमर, नो नीड टू वरी। इज ओके। सो विद दिस वी आर डन। सो इसके साथ हमने अपनी आज की क्लास को पूरा किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी क्लास को आज क्लास समझ में आपको आई होगी, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझसे और कनेक्ट होने के लिए आप मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।